नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एवन मैम न्यूज। मैं आपके साथ जैन मोहम्मद और आज मैं मौजूद हूँ महम में। राजेश सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश सोनी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सब जो भी सामाजिक बातें हैं या कोई किसी प्रकार की किसी विषय पर भी या कि कोई समस्या है उसको लगातार वे लोगों के बीच में रहते हैं। लगातार उनकी समस्याओं की आवाज वो उठाते हैं। बेखूबी से उनका अंदाज जो है समस्याएं उठाने का हो या फिर किसी को न्याय दिलाने की बात हो, उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े मिलते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ एक खास बातचीत हम करेंगे। राजेश सोनी जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों से आज बात करने का मौका मिला। सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जनता की आवाज़ बड़े बेबाकीपन से उठाते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सोनी जी। सोनी जी, जैसे आम आदमी पार्टी की आज हम बात करेंगे क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो। लगातार जो अपनी सक्रियता, जो भूमिका है आपकी लगातार, चाहे आप पीछे बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दे की बात, लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं। जो महम से आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते देखिए, बात अकेले महम की ही नहीं, आम आदमी आज बहुत अच्छे से जागरूक हो चुका है और सभी लोगों ने सभी पार्टियाँ आज़मा करके देख ली हैं। और अब लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस परिवर्तन में हम आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट अब की बार आएँगे 90 की 90 विधानसभा में, पर्टिकुलर हरियाणा की ही बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम पूरी दबंगता के साथ, अच्छे तरीके के साथ लड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सरकार भी बनाएँगे, नो डाउट। हैं? राजेश सोनी जी, जैसे आपने आम आदमी पार्टी में सक्रियता दिखाई है, आपने कब इसको ज्वाइन किया था और किस चीज जो बढ़िया चीज लगी आपको कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? ये मैंने डॉक्टर अशोक तंवर जी की अध्यक्षता में ये मैंने आज से करीब 1.5 साल पहले पार्टी को ज्वाइन किया था और मुझे आम आदमी पार्टी का जो अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं काम के अंदर, कोई दिखावा वाली कोई बात नहीं होती। जो कह दिया वो कर दिया। ऐसा नहीं है दूसरी पार्टियों की तरह कि भई वायदे कुछ करते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो वायदे किए हैं, जिस तरह की दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था हम फ्री बिजली पानी देंगे, तो उन्होंने दिया ना, सब कुछ दिया। अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि जब अपने वादे के ऊपर खरा उतरे वही तो नेता होता है। अदरवाइज फिर हम दोबारा कैसे जाएंगे चुनाव के दौरान लोगों के बीच में। तो मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी है काम के अंदर, इस वजह से मैंने ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और नेचर ऑफ जॉब भी काफी अच्छा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी और वर्कर्स का भी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आपने, जो नगर पालिका चुनाव थे उसके दौरान ही की थी आपने? नहीं, मैंने उससे पहले किया था। हम्म, करीब उससे साल भर पहले किया था। हम्म। जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा यहाँ पर नगर पालिका का, क्या मतलब खामियां रही कि भाई आम आदमी पार्टी जिन मुद्दे को लेकर दिल्ली पंजाब में सरकार बनी, उस दौरान महम में भी इस तरह के मुद्दे आए लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया? नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते कि जनता ने स्वीकार नहीं किया। हम बड़ी मतलब ज़िम्मेवारी के साथ इस इलेक्शन को लड़ा और हमने अपनी मौजूदगी भी अच्छे से दर्ज कराई है। और कुछ एक कमियाँ रही हैं, हमारे इलेक्शन का थोड़ा-सा तरीका थोड़ा गलत था क्योंकि नया-नया इलेक्शन था। अभी की बार नगर पालिका ने शायद पहली बार ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन फाइट कराया था, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ ये रही कि भई एक तो लोकल जो लॉबी थी ना, उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। प्रशासन जो है उनकी तरफ ज़्यादा था और हम ठहरे विपक्ष के आदमी, तो इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ हमने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा और जो मिस्टर रोशन थे, उनकी वाइफ़ जो लड़ी थी, बहुत अच्छे से लड़ी थी, नो डाउट। बड़ी पूरी ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा हमने, बहुत अच्छे से। जिस कैंडिडेट ने यहाँ से चुनाव लड़ा, क्या वो आज आम आदमी पार्टी में? हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो हमारे साथ ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो, पूरी ज़िम्मेवारी के साथ। सोनी जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार, जो यहाँ के युवा नेता है, मैं बात करूं विकास नेहरा की, सक्रिय हल्के में लगातार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग उनमें नजर नहीं आते? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अभी जब हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो मैं वहाँ पे गया था, ऑफ़िस में गया था। ऐसी कोई बात नहीं। कई बार बिज़ी होने के कारण मैं नहीं जा पाता, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमें बुलाएँ और हम उनको बुलाएँ, ना जाएँ, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है और अच्छा लड़का है और धीरे-धीरे इसमें और भी निखार आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक लड़का है, हमारे में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, नो डाउट। अगर सोनी जी मैं बात करूं चुनाव की, 2024 का चुनाव आएगा आगे, जी तो आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है, क्या उसे और बढ़ाने की जरूरत है हल्के में? देखिए, सक्रियता तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। 2024 का इलेक्शन कोई ऐसा छोटा मोटा इलेक्शन नहीं रहेगा, बहुत पूरे जिम्मेवारी के साथ हर पार्टियां, किसी को अपनी कुर्सी को, जो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है ना साहब, कुर्सी जल्दी से छुटती नहीं, और जो नहीं बैठा ना उसको कुर्सी लेनी होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होती, ठीक है ना। इलेक्शन होगा, बहुत मजबूती के साथ होगा, और हम जनता के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में ही जाएंगे, और जनता हमें पूरा पूरा आशीर्वाद देगी, ऐसा हमारा मानना है। और मेरा मानना ये कि अब की बार हमारा महम से जो हमारा विधायक निकलेगा वो आम आदमी पार्टी का ही निकलेगा। सोनी जी, जो आप क्या दावेदारी पेश करो कि भाई आम आदमी, देखो हर कार्यकर्ता की मंशा होती है भाई मेरे को टिकट मिला मैं चुनाव लड़ूं, तो आपकी क्या मंशा है? देखिए, मेरे को पार्टी जो जिम्मेवारी लगाती है मैं उसको बखूबी निभाता हूँ। अगर पार्टी ने मेरे को ये जिम्मेवारी दी कि भी आपको इलेक्शन लड़ना है, देन डेफिनेटली आई विल फाइट द इलेक्शन। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, पूरी दबंगता के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मेरे को जिम्मेवारी दी गई तो पक्का लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से आपने 2014 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, जी जी उस दौरान आपने पूरे हल्के के जो गांव है, 43 गांव लगभग हमारे हल्के में आते हैं, बखूबी आप जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं, कोई समस्या है, किस तरह के मुद्दे हो, बखूबी आप जानते हैं। क्या ये तजुर्बा काम आएगा पार्टी के? देखिए, तजुर्बा चाहे किसी भी चीज़ का हो, तजुर्बा ज़िंदगी में हमेशा ही काम आता है। और मुझे मेरे महम हल्के के लोगों ने बहुत प्यार दिया, मान-सम्मान दिया, और आज भी दे रहे हैं। सैकड़ों लोगों से मैं आज भी मिलता हूँ, और वो भी मुझसे मिलने आते हैं। मुझे बहुत प्यार मिलता है, और ये तजुर्बा हमेशा काम आएगा, ज़िंदगी भर काम आएगा, चाहे हम इलेक्शन लड़े या ना लड़े। लड़े तो भी काम आएगा, नहीं लड़े तो भी बहुत काम आएगा। तो आप तैयार रहेंगे अगर पार्टी जिम्मेवारी? बिल्कुल, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से तैयार, नो डाउट। और अगर पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई तो हम इलेक्शन फाइट लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। महम हल्के से ही नहीं, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि हरियाणा में अगर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, जो पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे किसी भी पार्टी के लगा लो आप, कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार आते हैं उनसे दूरी बना के रखते हैं। ये मतलब कार्यकर्ताओं के साथ एक जो टचिंग होती है, क्या वो दूर रहते हैं इस मामले में? तो किसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं दूरी बनाने की, आप मेरा मतलब है आप पार्टी कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या पार्टी के जो जिम्मेवार साथी हैं उनकी बात कर रहे हैं? जो जिम्मेदार साथी थे, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं लगातार, जो जी जी आम आदमी पार्टी को उठाने वाले, मतलब हल्के में पार्टी को जानते थे, पौधे की तरह उस पार्टी के लिए काम किया, पानी डालने का काम किया, सींचने का काम किया, वो अब नजर नहीं आ रहे। जो नए कार्यकर्ता हैं उनके साथ नजर नहीं आ रहे। देखिए सर, ऐसा है कि जो हमारे पुराने साथी है ना, वो हमारे आज भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बशर्ते ये है कि उनको अपना रोजी रोटी का भी काम करना होता है, साथ साथ उनको, उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो ये जानते हैं कि कौन सा काम किस टाइम पे क्या करना है, वो बखूबी जानते हैं। और ना हमारे नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, जोशीले हैं, बहुत अच्छे जोश से काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कोई कार्यकर्ताओं के बीच या किसी कैंडिडेट के बीच कोई डिस्प्यूट, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी जब टिकट किसी को भी देगी ना तो डेफिनेटली सारा एक हो जाएगा। कहते हैं ना कि खिचड़ी और घी और लस्सी सब एक हो जाता है, ऐसा ही होएगा। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, सब एक होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सोनी जी, अगर हम चुनाव की बात करें, किन मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी? मुद्दों की बात करते हो आप, कमाल करते हैं पत्रकार साहब। सारे ही मुद्दे हैं। वर्तमान सरकार रही हो, पूर्व सरकार रही हो, किया ही क्या है इन लोगों ने? कुछ भी ही तो नहीं किया। जनता को ठगा इन्होंने वोटों के नाम के ऊपर, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख रोजगार देंगे पर ईयर, कहाँ दिया? कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है क्या नाम है, हम लोगों के बीच में एक नया मॉडर्न देंगे। नया मॉडर्न ये दे रखा कि सारी जनता ही, पूरा पहले पंजाब बदनाम था नशे के तौर पे, आज हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है, बेरोजगारी में भी नंबर 1 पे है। हमारे पास तो मुद्दों की कमी ही नहीं सर। एक बार सरकार तो आने दीजिए, आप ये कहेंगे कि यस यू आर राइट यार, बंदा आम आदमी वाले बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं सर। बेरोजगारी मुद्दा है, ठीक है, कानून व्यवस्था एक मुद्दा है, फ्री लाइट व्यवस्था है, करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है।
और पढ़ाई की जो पढ़ाई लड़के पढ़ रहे हैं उनको रोजगार तो मिल ही नहीं रहा सर, करेंगे क्या फिर? वो पढ़ लिख के कर ही क्या रहे हैं? कुछ कर ही नहीं रहे बेचारे, क्योंकि जब नौकरी नहीं मिल रही मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है वो लोग, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल से हमारे पास हमारे मुद्दों की कमी नहीं सर, और बात यह है कि ये मुद्दे भी सोल्व हम ही करेंगे, और इनके बस की भी नहीं, कुछ भी नहीं इनके बस की, ये हम ही करेंगे सर, 100%। सोनी जी, जिस तरह आप में शहर में रहते हैं, शहर से जुड़े हैं, हर समस्या को आप बखूबी जानते हैं, लेकिन जो नगर पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार सफाई कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं और कर्मचारी भी धरने बैठे हैं, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कभी आप इसमें जो ये मुद्दा है उस पर कभी आपने चर्चा करते नजर नहीं आए अभी तक, और लोगों के बीच में भी नहीं गए अब की बार, ये गैप क्यों हो गया? नहीं सर, मैं समय समय के ऊपर मैं नगर पालिका आदरणीय सेक्रेटरी साहब से मिला हूँ और बात भी हुई है, और मेरी नगर पालिका प्रधान से भी बात हुई है। तो ऐसी बात नहीं कि मैंने बात नहीं की, बात भी की है, और मैंने इसके ऊपर एक बार वीडियो बना के वायरल भी किया था। और इसमें अगर नगर पालिका काम नहीं कर रही है ना, तो मैं तो ये कहूंगा कि टोटली सरकार की नाकामी है। तो कोई भी काम अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, तो सरकार होती किस लिए सर? सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम यही ही तो होता है कि भाई जो काम ना होए उनको करवाए, लोगों को सफाई दे, चिकित्सा दे, सुरक्षा दे। कहीं भी तो पास नहीं है, ये हर जगह पे फेलियर है, टोटली हर जगह पे फेलियर। सांप्रदायिक दंगे फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है लोगों के पास, नथिंग मोर। कुछ सोनी जी, जिस तरह से आप पिछले सालों से देख रहे हैं, महम क्षेत्र में जो नशे का कारोबार है या युवा है, वह नशे की तरफ बहुत ज्यादा उसमें डूब चुके हैं, इसकी किसमें नाकामी मानते हैं? देखिए सर, एक बात बताइए, मान लिया कोई लड़का अगर जिसने ग्रेजुएशन कर ली हो, ग्रेजुएशन के बाद होता क्या है? घर वाले ये तो चाहेंगे ना कि रोजगार मिले उसको। रोजगार बीए करने के बाद वो लड़का ऐसा हो जाता है कि ना तो वो लेबर कर सकता और ना ही उसको नौकरी मिल रही। वो मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो मजबूरी वश अपने अपने अंदर हीन भावना समझता है और वो नशे के कारोबार में उतर जाता है, और फिर सरकार उसको पकड़ती है, उसका टोटली कैरियर चौपट। मैं तो कहूंगा अगर नशे के कारोबार में हमारा महम पहुंच गया ना, तो इसके पीछे सरकार की सरकार की ही सरकार ही निकम्मी है, मैं तो यही कहूंगा। बिकॉज कि ये देखो ना कि जब अगर हम किसी को रोजगार नहीं देंगे, भाई रोजगार तो चाहिए, किसी की थाली में खाना है या नहीं है, ये विकास तो वहीं से दिखेगा ना। जब थाली में खाना है ही नहीं तो विकास कहां से हुआ? वो परेशानी तौर के ऊपर उसमें जाएगा ही जाएगा सर। मैंने बहुत देखा है, बहुत लोगों को देखा है मैंने यहाँ पर नशे में आकर के। तो हमारे यहाँ पे मंदिर में चोरी कर ली लोगों ने, वो उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, हर तरीके से चौपट है सर। परेशान करने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं, नथिंग मोर, जीरो। अब जैसे यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं और राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं, कैंडिडेट थे भाजपा से, वो यहाँ हैं, और कांग्रेस से हैं, अच्छी खासी इनकी वोट भी आई महम क्षेत्र से, लेकिन जो विकास में महम हल्का पिछड़ा हुआ, किन को दोषी मानते हैं? मैं तो सर दोषी है ना, मैं तो जनता को ही मानता हूँ। जो दोषी इसलिए मानता हूं कि ये ना ऐसे लोगों को बना देती है जो या तो धन कुबेर होते हैं, या उनको जरूरत ही नहीं होती, या सिर्फ उनको पॉलिटिक्स में ये मान के चलते हैं दबंगता चाहिए मैं और कुछ नहीं चाहिए। वो आम लोगों का दुख दर्द तकलीफ तो समझ ही नहीं रहे। अभी तक मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि विकास के नाम के ऊपर पिछले 5 साल में महम में किया क्या है। कुछ नहीं किया उन्होंने, अब तक कुछ भी नहीं किया। पीछे क्या हुआ था, उससे पीछे क्या हुआ? हमने तो जब से होश संभाला ना, एक ये शुगर मिल तो जरूर लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे विकास के नाम के ऊपर कुछ नहीं है, रोजगार नथिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं तो ये कहूंगा कि अब की बार जो भी इलेक्शन में लड़ने के लिए आए ना, उसे सलाह एफिडेविट लेना चाहिए कि भी तुम करोगे कि नहीं करोगे, अगर करो नहीं करोगे तो जेल होगी तुम्हारी। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अगर आप मैदान में आते हो तो ये भी लागू होनी चाहिए सब पे। बिल्कुल, मैं इसे अछूता नहीं, अगर मैं भी इनमें से एक हूं तो मुझसे भी एफिडेविट लेना चाहिए। अरे झूठे वायदे करके आप लोग जनता को ठगते हो, ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। हम जब नौकरी पाने के लिए एफिडेविट देते हैं ना कि भाई मेरे ये है, ये है, अगर इसमें हमने ये जनता के बीच में जाकर के वायदे कर रहे हैं और फिर वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते, तो बहुत गलत बात है। सोनी जी, एक सवाल मेरा थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपके साथी हैं, अजीज हैं, बहुत अच्छे, आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी गतिविधियों के खिलाफ उन्होंने काम किया, उनको 6 साल के निष्कासित कर दिया, लेकिन वो अपनी पार्टी पे आरोप लगा रहे हो कहीं से सीट निकालने में सक्षम नहीं है। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता इस तरह के आरोप लगाएंगे तो कैसे आम आदमी पार्टी सरकार बन पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आप जिनकी बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं वो, और ऐसा नहीं है कि सीट नहीं निकालेंगे, हम सीट डेफिनेटली निकालेंगे, पक्का निकालेंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने किस तरह से बयानबाजी की है मेरे समझ में नहीं आया, बट वो जिम्मेवार साथी हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ निकलवा लिया होगा उनसे, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम सीट निकालेंगे, पक्का निकालेंगे 101%। आप सीट की बात करें, सरकार बनाएंगे हम 100%। देखिए जिस टाइम पर उनको निष्कासित किया गया था जी, तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को तो ठेस पहुंची, इसलिए वो बोल रहे हैं। देखो पार्टी किसी को भी निष्कासित करती है ना, तो दर्द तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मैं भी पार्टी गति विरोधी में शामिल होता तो मुझे भी निष्कासित कर देना चाहिए। देखो अनडिसिप्लिन शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, नहीं होना चाहिए बर्दाश्त। तो ऐसी बात नहीं है, अब वो ठीक ठाक है, अच्छा पार्टी की गतिविधियों में काम करते हैं। और अब तो मैंने सुना है कि वो निकुट सभाएं भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे मित्र हैं नो डाउट। 2024 की जो राजनीति है उसको किस, जो चुनाव आएगा उसको किस तरह देख रहे हैं आप, किस तरह का माहौल होने वाला? 2 लाइनों में बता दूं, मैं कहता हूं कि संभाल के रखना अपने फूल से बच्चों को अपने घर में, क्योंकि वर्तमान राजनीति अब खून मांगने लग गई है। सबके एक एक दो दो बालक हैं, अपने घर बिठा के रखियो। ये सांप्रदायिक दंगे जो चल रहे हैं ना, ये हमारे हरियाणा में थे नहीं, ये जो अब होने लग गए हैं। वो कहते हैं चिट्ठी में लिखा होता है कि कम लिखे को ज्यादा समझना। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर जात पात से ऊपर उठ करके अगर इलेक्शन लड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा। विकास को लेकर के जाइए आप लोग जनता के बीच में, ये जाति धर्म वगैरह की बातें मत कीजिए। हिंदू मुसलमान जाट नॉन जाट ये सब चीजें बकवास होती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कीजिए। अगर विकास के तौर के ऊपर बात कर रहे हैं तो बात आइए। मैं तो जनता से एक नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अब की बार अगर कोई भी नेता ये जात पात की बात करता है तो मैं तो कहूंगा उसकी चौखट के ऊपर आने मत देना किसी भी सूरत में। कहिए जाइए आप, हमें हमारा भाईचारा बना के रखने दीजिए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। बस यही कहना। क्या राजेश सोनी आगे हमें जो 2024 का चुनाव नजदीक आता है, क्या वो अपने जो आपने दावेदारी करी है पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्या वो जल्द लोगों के बीच में, हल्के गांव के बीच में नजर आएंगे? देखिए मैं जाता रहता हूँ, अभी भी जाता हूँ, मेरा शेड्यूल है, मैं अपने निर्धारित समय पे जाता रहता हूँ। और अगर पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देगी तो डेफिनेटली फिर हम युद्ध स्तर पे काम करेंगे। हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, किसी में कोई मतभेद नहीं, बहुत अच्छे से हम काम करते हैं, सभी मिलजुल के काम करते हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है सर, टीम वर्क काम करते हैं और टीम वर्क ही जीतती है, ऐसे में कोई दो राय नहीं, हम जीते। तो आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सर, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो ये राजेश सोनी जी थे, आम आदमी पार्टी के जो नेता, लगातार लोगों में सक्रिय रहते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। तो इन्होंने भी अपनी जो टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। इनका कहना है कि अगर पार्टी हमारे को मौका देगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूं और विधानसभा का जो चुनाव है जोर शोर से मैं उसको लड़ूंगा, लोगों के बीच जो मुद्दे हैं उनको लेकर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां दिल्ली पंजाब में लागू हैं वो हरियाणा में मुहिम में लागू होगी। इनका यही कहना है कि पार्टी अगर उनको मौका देगी तो वो बिल्कुल तैयार है। जो मुहिम की जो समस्याएं थी, वो मुहिम की राजनीति की जो बातचीत थी, बखूबी से उन्होंने उन चीजों का जवाब दिया। आप लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जल्द मिलेंगे अगले किसी मुद्दे को लेकर अगली वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।